नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जय अकाडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बहुत ही आवश्यक महत्वपूर्ण खबरें हैं। टीजीटी पीजीटी विज्ञापन जो 2020 आपका रद्द हुआ था वो कब निकलने वाला है, उसकी भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार होगी, उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका की भी वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। और तीसरी महत्वपूर्ण खबर है, टीईटी को लेकर के व्यापक परिवर्तन है और नई शिक्षा नीति के लागू होने की स्थिति इन भर्ती प्रक्रियाओं पर किस तरह प्रभाव पड़ने वाला है आगामी भर्ती प्रक्रिया पर। तो दोस्तों, सर्वप्रथम तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको सारी अपडेट्स और सारे महत्वपूर्ण खबरें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें अपने मित्रों में, जिससे वो भी उसका लाभ उठाएं, क्योंकि शेयर करने में आपका कोई पैसा नहीं लगना है। तो चलिए बात करते हैं, बहुत सारी बातें हैं इस वीडियो में। पहली चीज़ तो ये है कि जो टीजीटी पीजीटी 2020 विज्ञापन था, हमने एक वीडियो बनाया था कि वो जो है जनवरी के लास्ट तक विज्ञापन आना है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से विज्ञापन तैयार है। जो भी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी जो है आयोग की तरफ से, उसको दूर कर लिया गया है। हो सकता है जो है सर्वर क्या मतलब जो है एक तरीके से कह सकते हैं आप एनआईसी या टेक्निकल जो भी समस्याएं थी, उसको लेकर के जितनी विसंगतियां थी वो दूर कर ली गई हैं। विज्ञापन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। लेकिन यह है कि मेरा ये कहना कि आप तैयारी को बनाए रखें, उसमें कोई भी जो है समस्या को लेकर के आप चिंतित ना रहें या सशंकित ना रहें। दूसरी चीज़ है जो है पेपर में भरपूर जो है खबर निकली हुई, इंटर के शिक्षकों के लिए तीसरे स्तर की परीक्षा। तो जो भी सारी चीज़ें ये निकली हुई हैं, ये आगामी वैकेंसी के लिए लागू होना है, ना कि 2020 के विज्ञापन को लेकर के। इसको लेकर के जो भी आपको शंका है उसको दूर कर लें और तैयारी में लगे रहें। जी हाँ, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में भर्ती के लिए अभी तक लोक सेवा आयोग से लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती की जा रही है। कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 6 से 8 तक के लिए अलग अलग अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है या तीसरे स्तर की परीक्षा होगी, जो हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के लिए मान्य होगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद और परीक्षा नियामक प्राधिकारी के बीच में समन्वय स्थापित किया जाएगा। अध्यापक पात्रता परीक्षा से योग्य शिक्षक मिलेंगे। इससे पढ़ाई और शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। शिक्षकों की भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरियां पाने के लिए कई मामले सामने आ चुके हैं, क्योंकि भर्तियां शैक्षिक गुणांक के आधार पर हो रही थी। टीईटी से इस फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा। राज्य में प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा की शिक्षक भर्तियों में लिखित परीक्षा पहले ही अनिवार्य की जा चुकी है। 2025 तक होने वाली रिक्तियों की गणना होगी। शिक्षक के खाली पदों की संख्या के आकलन के लिए तकनीक आधारित व्यवस्था होगी, ताकि इंतजार न करना पड़े। मानव संपदा पोर्टल और अन्य स्रोतों से 2025 तक होने वाले शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों की रिक्तियों की गणना जून 2021 तक कर ली जाएगी। चयन करने वाली संस्था को प्रस्ताव भेजा जाएगा। सहायता प्राप्त स्कूलों में अप्रैल 2021 तक भर्ती। तो ये जो आपका 15,508 ये जो है टीचर की वैकेंसी थी, रद्द हुए 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है और अभी तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती के लिए दोबारा विज्ञापन नहीं निकाल पाया। फरवरी में ये विज्ञापन आना है वैसे, क्योंकि जो है हम आप जो है जो भी सूचनाएं मिलती हैं उसको हम शेयर कर सकते हैं। विज्ञापन निकालने का काम तो आयोग का है, फिर भी ये निश्चित रूप से आपको हो सकता है फरवरी में आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। विज्ञापन रद्द हो गया है, निकलना सुनिश्चित, उसको लेकर के कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। तैयारी जितने समय आपको मिला हुआ है आपके लिए प्लस। तो चलिए दूसरी बात करते हैं। आंगनबाड़ी में की जाएगी 53,000 भर्तियाँ। तो आंगनबाड़ी की वैकेंसी काफ़ी दिनों से नहीं निकली थी। इसमें कुछ वैकेंसी जो है पहले की है और कुछ जो है इसको बनाया गया है वैकेंसी, कहने वाला सरकार जो है
रिक्तियां और बढ़ा करके निकालने वाली है, चूँकि प्राइमरी स्कूलों में प्री प्राइमरी या नर्सरी सेक्शन को बढ़ाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। उसी के तहत इस भर्ती पे सरकार का काफ़ी जोर है। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। प्रदेश सरकार ने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या कार्यकर्त्री और सहायकों की करीब 53,000 से अधिक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया। सरकार ने इन पदों पर भर्ती के लिए नए सिरे से चयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया है। चयन प्रक्रिया का मतलब ये है कि अब की बार जो है कार्यकर्त्री के लिए आपका हाई स्कूल, इंटर और स्नातक का 10% अंकों को जोड़ करके मेरिट बनाने का काम होना है। इसका नियमावली जो है एक तरीके से जारी हो चुकी है, जिसमें हाई स्कूल जितना आपका परसेंटेज है उसका बटे 10, इंटर का परसेंटेज बटे 10 और स्नातक का परसेंटेज बटे 10 सबको जोड़ करके आपका अंक निर्धारित किया जाएगा। तो सरकार ने इन पदों पर भर्ती के लिए नए सिरे से चयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया है। सरकार ने शुक्रवार को इसका आदेश जारी कर दिया। अब जल्द ही बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। दरअसल विभाग में करीब 53,000 पद रिक्त चल रहे हैं। सरकार पिछले काफ़ी समय से चयन प्रक्रिया का प्रारूप तय करने में जुटी थी। इस कारण रिक्त पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही थी। अब विभाग ने इसका निर्धारण कर लिया है और जल्द ही इसकी वैकेंसी निकल जाएगी। अब सभी जिलों में डीएम की देखरेख में भर्ती प्रक्रिया होनी है और इसका चयन समिति का गठन होगा। निदेशक जल्द ही जिलेवार रिक्तियों का ब्यौरा डीएम को उपलब्ध करा देंगे। चयन समिति की संस्तुति के बाद डीएम के अनुमोदन के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। डीएम की देखरेख में गठित होने वाली चयन समिति में जिले में तैनात समूह का और समूखा संवर्ग की महिला अफसर सदस्य रहेंगी। पहले महिला अधिकारी सदस्य नहीं होती थी। तो ये रही बात दोस्तों। और समिति में अनुसूचित, कहने का मतलब ये समिति के तहत जो है बना करके इसकी सारी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। होना है मेरिट से ही। तो रही बात आंगनवाड़ी की, दूसरी आपकी जो खबर है उसकी बात कर लेते हैं। तीसरी, माध्यमिक शिक्षक भर्ती में टीईटी पास होना जरूरी। एक व्यवस्था और देखने को आपको आने वाले समय में मिल सकता है कि जो है अभी तक टीईटी प्राइमरी और जूनियर में ही चल रहा था, लेकिन अब टीईटी आने वाले समय में इंटर कॉलेज अर्थात माध्यमिक में भी पास होना जरूरी होगा। तो आप कमर कस लें, क्योंकि शिक्षक बनने के लिए काफ़ी कसौटियों पे खरा उतरना होगा, तभी कोई टीचर बन पाएगा। तो माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में भर्ती के लिए अब शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। इसके लिए टीटी 3 यानी तीसरे स्तर की परीक्षा कराई जाएगी। सरकारी व सहायता प्राप्त के प्रदेश के सभी हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों में भी अर्थात 9वीं से 12वीं में ये व्यवस्था लागू होगी। इसकी रूपरेखा 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में तैयार हो जाएगी। उम्मीद है कि 2023 के बाद होने वाली भर्तियों में टीटी अनिवार्य कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत ये लागू किया जाएगा। अभी तक कक्षा 1 से 8 तक के लिए 2 स्तरों पर टीईटी होती थी। कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि जो टीजीटी 2020 की वैकेंसी है, ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि जो इन सभी प्रक्रियाओं से अभी बचे हुए हैं। तो आप जुट जाएं, 2020 में ही सिलेक्शन ले लें, क्योंकि आने वाली भर्ती प्रक्रिया और टिपिकल होती जा रही है। चौथी बात है, प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में प्रायोगिक शिक्षा पर रहेगा जोर। नई शिक्षा नीति 2020 ड्राफ्टिंग उसका लागू हो ही चुका है। प्रदेश सरकार उसको बहुत जल्द अमली जामा पहनाने में लगी हुई है। उसी के तहत ज़्यादातर प्रैक्टिकल पे जोर होगा। ये सब जो है कहने का मतलब है नई शिक्षा नीति के तहत ही इसको लागू करने पे जोर दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत हर विषय में प्रोजेक्ट कार्य अनिवार्य होगा।
अभी तक कहने का मतलब जो है रटंतु विद्या पे ज़्यादा जोर होता था, और रटंतु विद्या पे जोर ना हो करके उसको प्रायोगिक शिक्षा पे भी जोर होगा कि उसको जानने के साथ साथ जो है उसको सीखें भी बच्चे। तो ये बात है इसमें। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तहत प्रायोगिक शिक्षा पर जोर दिया है। माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक प्रयोग आधारित अधिगम पर फोकस किया जाएगा। कक्षा 9 में विज्ञान विषय में हैंड्स ऑन एक्टिविटी की विधा लागू की जाएगी। कक्षा 6 से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित विषय की कक्षा में डेमोन्स्ट्रेशन गतिविधियां शुरू की जाएंगी। प्रत्येक विषय में प्रोजेक्ट कार्य को अनिवार्य किया जाएगा। इसे आंतरिक मूल्यांकन के साथ यूनिट टेस्ट से भी जोड़ा जाएगा। सीबीएसई की तर्ज पर कक्षा 9 और 10 में विज्ञान एवं गणित के विषय में रचनात्मकता और रोचकता लाने के लिए मॉड्यूल विकसित कर 2021-22 में उसे 650 पुराने स्कूलों में लागू किया जाएगा। शिक्षकों को दीक्षा पोर्टल का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। 2022-23 से इसे सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। मिशन शक्ति पर भी रहेगा ध्यान। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को जेंडर आधारित सामाजिक कारक के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा। मिशन शक्ति के कार्यक्रमों को शिक्षा विभाग से जोड़ा जाएगा। शिक्षकों को मिलेगी स्वायत्तता। शिक्षकों को पाठ्यक्रम और विधियों को चयनित करने की स्वायत्तता दी जाएगी। स्कूलों की समय सारणी निर्धारित करने की व्यवस्था समाप्त की जाएगी। प्रत्येक विद्यालय अपनी अलग अलग समय सारणी तय करेंगे। और इनोवेशन पे काफ़ी जोर होगा। राज्य स्तर पर नवाचार इकाई गठित होगी। स्कूल स्तर पर भी नवाचारों के संकलन की जिम्मेदारी मंडलीय शिक्षा अधिकारी को दी जाएगी। तो ये सारी बातें हुई दोस्तों इस वीडियो में, आप इसको देख सकते हैं। काफ़ी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है, लेकिन जो वैकेंसी निकल चुकी है उसके लिए जो पैटर्न लागू है वही रहेगा। लेकिन आने वाले समय में जितनी वैकेंसी हैं उनमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर ज़रूर किया करें।